नमस्कार। डीडी बिहार के कार्यक्रम सरोकार में आपका स्वागत है। जाड़े का मौसम आमतौर पर खिलखिलाते फूलों का मौसम होता है, गुनगुनाते धूप का मौसम होता है। लेकिन इतनी खूबसूरत मौसम में अगर हम सेहत का ख्याल न रखें तो कई बीमारियां हमें अपने चपेट में ले लेती हैं। ऐसे में आज का हमारा जो विषय है वो इसी से जुड़ा हुआ है। आज का हमारा विषय है जाड़े के मौसम में बुजुर्ग और बच्चों की देखभाल। और इसके लिए हमने स्टूडियो में 3 खास अतिथियों को आमंत्रित किया है, 3 विशेषज्ञों को आमंत्रित किया है। सबसे पहले हम इनका परिचय आपसे करवा देते हैं। मेरे ठीक बगल में मौजूद हैं डॉक्टर मधु सिन्हा जी। डॉक्टर मधु सिन्हा जी शिशु रोग विशेषज्ञ हैं पटना में। मधु सिन्हा जी, बहुत स्वागत है आपका। और उनके ठीक दाहिनी ओर मौजूद है डॉक्टर तनवीर अख्तर अंसारी जी। तनवीर अख्तर अंसारी जी प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी हैं सदर ब्लॉक अस्पताल सारण में। और उनके बगल में मौजूद हैं रोहित कुमार जी। रोहित कुमार जी समाज सेवी हैं और बी फॉर नेशन ट्रस्ट से जुड़े हैं। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत सरोकार में। थैंक यू। रोहित जी से जानते हैं। रोहित जी, हम चर्चा कर रहे हैं आज बुजुर्गों के ऊपर और बच्चों की जो है वो किस तरह से रक्षा की जाए, जाड़े के मौसम में कैसे देखभाल की जाए उनकी। तो आप लगातार स्वयंसेवी संस्था से जुड़े हैं, लगातार काम भी करते हैं। तो अगर हम बात करें कि बुजुर्गों की देखभाल के लिए स्वयंसेवी संस्थाओं की भूमिका कितनी अहम हो जाती है, अगर जाड़े के मौसम की बात करें, ठंड की बात करें तो? देखिए, स्वयंसेवी संस्थाओं की भूमिका बहुत अहम है, क्योंकि सरकार की जो भी योजना है, परियोजना है, उनको अगर सही मायने में सही लोग तक पहुंचाने की अगर ज़रूरत पड़ती है या उनकी जो प्रयास होती है, उसमें स्वयंसेवी लोगों की बहुत अहम भूमिका होती है। वो घर घर जाकर और ऐसे जो भी ज़रूरतमंद लोग हैं उन तक जाकर के ये मदद पहुंचाने का काम करती है। दूसरी बात ये है कि इस तरह की मौसम में चाहे वो गर्मी हो या जाड़ा हो, बात तो अभी जाड़ों की करेंगे, हमारा कभी भी जो टारगेट एरिया होता है वो ऐसे लोग होते हैं जो अशिक्षित हैं, जो सुविधा विहीन है। तो उनके लिए स्पेशली काम करना, उनके लिए केयर करना, जो अशिक्षित हैं, जिनकी किसी तरह का समझ नहीं है, जिनके पास कोई तरह का सुविधा नहीं है, ये बहुत ही चैलेंजिंग टास्क है। तो इसमें जो भी सोशल वर्कर हैं या जो ऑर्गेनाइजेशन है वो सरकार की कोई भी परियोजना को उन तक तो पहुंचाती है। साथ में जितने भी समाज के जो ऐसे लोग हैं, जो संपन्न लोग हैं, उनकी मदद से भी इनको राहत देने का काम करती है, इनको जागरूक करने का काम करती है और तरह तरह की मदद। चलिए, तो स्वयंसेवी संस्था की जो भूमिका है वो भी जाड़े के मौसम में काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाती है। जो लोग बाहर रहते हैं, जिनके ऊपर छत नहीं है, उन लोगों की देखभाल की जिम्मेदारी सरकार की होती है और सरकार के साथ मिलकर स्वयंसेवी संस्थाएं काम करती हैं। हम ये भी जानेंगे कि जो स्वयंसेवी संस्थाएं हैं उनकी किस तरह की भूमिका होती है अलाव को लेकर, या फिर जो लोग जिनके ऊपर छत नहीं है वो हम जानते हैं। अगर रोहित जी हम बात करें कि वैसे काफ़ी लोग हैं शहरों में, ख़ास तौर पर बात करें तो जो फुटपाथ पर रहते हैं, उनके लिए किस तरह से रैन बसेरा की आवश्यकता होती है कि भैया एक रैन बसेरा बनाया जाता है, उसमें स्वयंसेवी संस्थाओं की भागीदारी किस तरह से होती है, ठंड के मौसम में अलाव जलाने को लेकर किस तरह से भागीदारी होती है और इससे कितना बचाव होता है वैसे लोग को जो जिनके ऊपर छत नहीं है, जो किसी घर में नहीं रहते, जो हम फुटपाथ पर रहते हैं। जी, ये बहुत ही दर्दनाक दृष्टि है देखने के लिए। ये बहुत ख़राब लगता है कि जो इनके ऊपर छत नहीं है, वो आप पटना के गांधी मैदान इलाकों में ऐसे कहीं खुले जगह पे आप इनको देखेंगे, बुजुर्गों को जो ठंड से ठिठुरते हैं, वैसे लोगों को हम लोग उनको रैन बसेरा की तरफ ले जाते हैं। अगर प्रॉपर शेल्टर नहीं है तो उनको मुहैया कराते हैं, कंबल वितरण, कपड़े का वितरण, खाना खाए या नहीं खाए, तो ये सब हम लोग सरकार की मदद से और लोगों की मदद से इनको पहुँचाते हैं, जिसमें कि पूरे समाज के जो स्वयंसेवी हैं उन्हें ये लगना पड़ता है, तभी ये जाकर मुकम्मल होता है। और रैन बसेरा, सरकार की किस तरह की योजनाएं होती हैं रैन बसेरा को लेकर? खासतौर रैन बसेरा को लेकर सरकार बहुत जागरूक है और बहुत ही बड़े लेवल पर वो काम कर रही है। जगह जगह पर ये रैन बसेरा लगा रही है। इनसे उनको इतनी राहत मिल रही है कि जैसे कि संजीवनी बूटी का काम कर रहा है, क्योंकि डायरेक्ट जो उनको शीत पड़ रहा है शरीर पे, उससे उनको बहुत नुकसान होता है। कई रात में जीवित भी नहीं रह पाते हैं, सुबह वो मरे हुए हालत में पाए जाते हैं। तो वैसे में ये बहुत राहत का काम देता है। एक प्रॉपर गैदरिंग हो जाती है उन लोगों की, जिससे कि थोड़ा गर्माहट भी बढ़ जाता है और जितने भी सोशल वर्कर है वो उसी स्पॉट पर जाकर मिल जाते हैं। तो वो अपने तरफ से जो भी हो, चाय का व्यवस्था हो, कुछ खाने पीने की व्यवस्था हो, कंबल हो, वितरण हो, वो स्पॉट पे जाकर अलाव का जो प्रबंधन होता है खासतौर पर रैन बसेरा के बारे में आपने बताया कि सरकार जागरूक है और जगह जगह सरकार के द्वारा, जिला प्रशासन के द्वारा जगह जगह रैन बसेरा बनाए गए हैं। अलाव की अगर हम बात करें तो अलाव को किस तरह से जाड़ा जब बढ़ता है तो कैसे अलाव की भूमिका होती है और कितनी महत्वपूर्ण भूमिका होती है? देखिए, बहुत अहम भूमिका है, क्योंकि
जो आमतौर पे जो बड़े घर के लोग हैं या जो उनके पास इस तरह की सुविधा है कि वो अपने आप को हीट कर सकते हैं, वार्म कर सकते हैं, लेकिन इनके पास तो कोई ऐसा चीज़ नहीं है। तो हमारे जो भी राज्य सरकार है वो इसको लेकर के बहुत चिंतित है और जगह जगह पे इसकी व्यवस्था कराते हैं। स्वयंसेवी संस्थान भी इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेती है और प्रॉपर मैनेजमेंट के तहत इसकी जो है मैनेजमेंट देखती है, ताकि कोई तरह का हादसा भी ना हो और इनको जो है इस तरह का जो है व्यवस्था मिल सके, ताकि ये भी अपने सर्दियों में गर्माहट को महसूस कर सके। चलिए, तो सरकार जो है वो पूरा प्रबंधन करती है कि वैसे लोगों के लिए भी, जो लोग जिनके ऊपर छत नहीं है, जो खुले आसमान के नीचे रहते हैं, उनके लिए भी जाड़े में उनका जो अधिकार है, मानवाधिकार है, उसके तहत सरकार व्यवस्था करती है रैन बसेरों की और अलाव की, कि आप सुरक्षित रह सकें। और इसमें स्वयंसेवी संस्थाओं की भूमिका काफ़ी महत्वपूर्ण होती है। स्वयंसेवी संस्था महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। रोहित जी, आपसे हम ये जानना चाहेंगे, जैसा कि डॉक्टर साहब ने बताया कि भाई आप जाके संपर्क कर सकते हैं, लेकिन काफ़ी वैसे भी लोग हैं, वैसे भी बुजुर्ग हैं जो अकेले रहते हैं, उनकी फैमिली न्यूक्लियर फैमिली अब होती जा रही है, तो अकेले बुजुर्ग रह गए हैं, उनके जो बेटे हैं या जो भी केयर टेकर हैं वो नहीं रहते हैं यहाँ पर। वैसी स्थिति में स्वयंसेवी संस्थाएं किस तरह से सहायता पहुँचाती हैं उन्हें? देखिए, बहुत ऐसे घर हैं जहाँ पर ये जो आपने बात कही ये बिल्कुल सही है कि उनको देखने वाला कोई नहीं होता है। तो हम लोग टाइम टू टाइम वैसे लोगों के घर में जाते हैं। कई बार हम लोग को इन्फॉर्मेशन मिलता है कि ऐसे ऐसे हम लोगों ने बुज़ुर्ग को देखा है, तो उनके पास जाते ही हम लोग जो भी उनके जो नज़दीकी स्वास्थ्य केंद्र है, जो भी उनको इमीडिएट रिस्पांस चाहिए, वो हम उनको पहुंचाने की कोशिश करते हैं अपने वॉलंटियर की मदद से। कई बार इसमें हम लोग प्रशासन का भी हेल्प लेते हैं और जो ऐसे पीड़ित लोग हैं उनको हम लोग मदद पहुंचाते हैं। चलिए, तो जो स्वयंसेवी संस्था है उनकी भूमिका वहाँ भी होती है कि जो बुज़ुर्ग हैं और अकेले घर में हैं, तो वो स्वयंसेवी संस्थाओं के नंबर, जो हेल्पलाइन नंबर होते हैं, उसे मिला सकते हैं और संस्था का कोई ना कोई वॉलंटियर वहाँ पहुँचेगा और उनकी मदद करेगा, उन्हें अस्पताल पहुँचाएगा। इस चर्चा में काफ़ी महत्वपूर्ण जानकारियाँ जो हैं बुज़ुर्गों और बच्चों से के लिए मिली हैं और आप लोगों ने अपना समय निकाला हमारे स्टूडियो में आए, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत आभार। धन्यवाद। तो जाड़े के मौसम में कैसे बुजुर्गों और बच्चों को सुरक्षित रखा जाए, उनकी देखभाल कैसे की जाए, आज के सरोकार हमने जाना। अगली बार फिर हम मौजूद होंगे सरोकार में किसी खास विषय को लेकर। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।